हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिस न्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ एडमिन लेवल की चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो ही चुका है कि किस तरह से हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, फीचर्स किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, राइट। सो आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी वजह से इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया या फॉर एग्जांपल कोई बग वगैरह आपकी साइट में आ गया, तो उस केस में आपकी साइट क्रैश हो जाती है, यानी जितना काम आपने किया है वो टोटल वेस्ट हो गया, राइट। सो उस केस में अगर आपके पास पहले से बैकअप बना होगा तो आप उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, यानी कि जो पुराना काम किया है उसको वापस आप ला सकते हो, ठीक है। तो बैकअप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट पे एक पॉपअप कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि एक बटन बना होगा, जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप डिस्प्ले हो जाएगा। अब उस पॉपअप में आप कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करवा सकते हो, कोई इमेज डिस्प्ले करवा सकते हो, या फिर आप कोई भी कस्टम मैसेज वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स में खैर काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। वेलकम एवरीवन। सो प्लीज़ टाइप हाई। एक बार हाई ज़रूर लिखते जाइएगा जितने भी लोग इस क्लास में ज्वाइन होते जा रहे हो। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोगों ने हाई लिखा है, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडमिन का URL। वेल, जब भी कोई भी यूज़र वर्डप्रेस को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करेगा तो हमेशा जो एडमिन URL होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट /wp-admin बन जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हैकर होगा तो उसे भी मालूम है भाई कि अगर साइट वर्डप्रेस पे बनी है तो उसका एडमिन URL क्या होगा, wp-admin, तो वो आपके लॉगिन पेज तक पहुंच जाएगा। तो बेटर तरीका ये है एक सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से कि आप उस एडमिन URL को ही चेंज कर दो। आप अपने हिसाब से कुछ भी TTSL लगा सकते हो या QRWS ऐसा कुछ लगा दिया है ना, तो URL चेंज हो जाएगा। तो ये एडमिन URL हम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपकी वेबसाइट पे कमिंग सून पेज कैसे लगाते हैं, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन पेज कैसे सेट करोगे वो बताऊंगा। फिर इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, यानी हैवी इमेजेस को लाइट कैसे बनाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेटर रहेगी। इसके बाद एक कैच प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट की एक कैच कॉपी बन जाती है, यानी एक स्टैटिक कॉपी बन जाती है यूज़र के ब्राउज़र पे। तो जब भी आपकी वेबसाइट वो ओपन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक पेज पहले लोड होता है, फिर बैकएंड से आपकी वेबसाइट सर्वर से लोड होती रहती है। तो इस तरह से आपकी साइट का यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, ठीक है। या चैट बॉक्स में प्लीज़ कनेक्ट होते जाइए और हाई लिखते जाइए आप लोग। या मेरे पास मैसेज तो खैर काफ़ी सारे आ रहे हैं। हाय विराट, हाय प्रियंका, थैंक यू सो मच गाइज, आप चैट बॉक्स में कनेक्ट हो चुके हो। आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से इस सेशन में ज्वाइन हो गए हो, राइट। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। अभी तक हमने फ्री स्टफ के साथ काम किया है, फ्री एस्ट्रा थीम यूज़ किया, फ्री प्लगइन्स को यूज़ किया। अब वर्डप्रेस में प्रीमियम थीम्स भी होती हैं जिनका कॉस्ट अराउंड $89 भी होता है, $59 नॉर्मली होता है। प्लगइन्स भी कई बार $200-300 के भी आते हैं। तो हम उनके बारे में भी इस पूरे क्लास में बात करने वाले हैं। और एट लास्ट जो आपके सबसे काम की चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग की हेल्प से क्लाइंट कैसे मिलते हैं मैं आपको उसका ओवरव्यू भी देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मैंने पूरा सिलेबस आज के इस क्लास का बना रखा है, ठीक है। सो गाइस चलिए इस क्लास को स्टार्ट करें। प्लीज़ चैट बॉक्स में एक बार लिखिए यस गो अहेड। एक बार आपको चैट बॉक्स में लिखना है यस गो अहेड ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके दैट्स नाइस, काफ़ी सारे लोगों ने लिख दिया है। चलो बाकी और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है क्रिएट बैकअप। अब पूरी वेबसाइट का हम बैकअप बनाने वाले हैं। बैकअप बनाने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक प्लगइन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लगइन्स में आप फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करो। ओके, अब यहाँ पे प्लगइन सर्च बॉक्स में हमें सर्च करना है UPDRAFT अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट सबसे बेस्ट फ्री बैकअप प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप क्रिएट भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला प्लगइन आ गया, अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 30 लाख वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये प्लगइन यूज़ हो रहा है और 5000 से ज़्यादा 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। सो आप सिंपली इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल करोगे और उसके बाद एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। ओके,
सो अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन देखिए एक्टिवेट हो चुका है और प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर ये प्लगइन भी डिस्प्ले होने लगा। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, बट आपको प्रीमियम वर्जन फिलहाल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन से भी बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद या तो आप इसके नीचे सेटिंग्स दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो भी आप इसके सेटिंग्स पेज पे पहुँच जाओगे, या फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वर्डप्रेस का सेटिंग्स होता है, इसमें सबसे लास्ट मेन्यू आ रहा है अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, इस पर आप क्लिक करो तो अपड्राफ्ट प्लस का सेटिंग्स वाला पेज ओपन हो जाता है। सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन का सेटिंग्स वाला पेज। यहाँ पे बड़ा सा बटन आपको मिलेगा बैकअप का, इस पर आप क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा। सो तीनों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। देन आफ्टर क्लिक ऑन बैकअप नाउ। अब देखिए रिक्वेस्टिंग स्टार्ट ऑफ बैकअप, यानी जितनी भी हमने अभी तक पेजेस क्रिएट किए हैं, जो भी फीचर्स लगाए हैं, एज इट इज़ पूरा का पूरा बैकअप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग फाइल बैकअप जिप्स थीम्स, अभी थीम्स फोल्डर बन रहा है। तो जैसे ये कुछ सेकंड्स में बैकअप कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे बनती हैं। देखो बैकअप बन चुका है, द बैकअप हैज़ फिनिश्ड रनिंग, बहुत जल्दी बन गया। ओके, सो अपड्राफ्ट प्लस से जब भी आप बैकअप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 फाइल्स क्रिएट होती हैं। एक तो आपकी वेबसाइट का डेटाबेस होता है, आप यहाँ पे देखो डेटाबेस का बटन आ रहा है। दूसरा होता है प्लगइन्स, यानी जितने भी प्लगइन्स हमने अभी तक यूज़ किए हैं उसका एक अलग से फ़ोल्डर बन गया। इसी तरह से थीम्स का फ़ोल्डर बनता है। अपलोड्स में जितनी भी आपने मीडिया फाइल्स वगैरह अपलोड की हैं वो सब इसके अंदर चली जाती हैं, और अदर्स में जो कुछ भी रिमेनिंग फाइल्स रह गई वो सब अदर में चला जाता है। सो अब अगर आपको इस बैकअप को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आप सिंपली हर एक फाइल पे पहले क्लिक करो, इसके बाद दूसरे पे क्लिक करते हैं, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। हमने पांचों पे क्लिक कर लिया। देखिए पांचों के फोल्डर्स यहाँ बन करके आ गए, बटन्स आ रहा है डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर है ना। आप वन बाय वन सब पे क्लिक करते चलो और ये फाइल्स आप अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप पूरे के पूरे वेबसाइट का बैकअप क्रिएट कर सकते हो और अपने वेब पेज पे अपने लैपटॉप पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हम बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है हम पॉपअप बनाएंगे, क्रिएट अ पॉपअप ऑन बटन क्लिक। ठीक, हमने अभी तक कस्टम हेडर बनाया था तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक बटन बना रखा है ना, जबकि मेन्यू में भी कॉन्टैक्ट वाला मेन्यू है। तो दो दो मेन्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हेडर में दो दो जगह हमने लिंक दे रखा है। तो एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाला बटन है इस पर हम लिख देंगे गेट अ क्योट, और जैसे कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो एक पॉपअप बन करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना होता है टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉपअप्स। देखो अब ये है पॉपअप्स, इस पर आप क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया ऐड न्यू पॉपअप, इस बटन पे हमें क्लिक करना होता है। अब पॉपअप होता क्या है, देखो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, ये पीछे का ब्लैक ब्लैक हो गया और ऊपर ये कुछ उठा हुआ विंडो दिख रही है ना, यानी ये भी एक पॉपअप बन करके आ गया है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, इस ड्रॉप डाउन में पॉपअप ही सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कस्टम हेडर बनाते हैं तो हेडर सेलेक्ट करते हैं, फुटर बनाते हैं तो फुटर सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह से पॉपअप बनाना है तो हमने यहाँ से पॉपअप सेलेक्ट कर लिया। अब नेम योर टेम्पलेट में आप डाल दो लाइक गेट अ क्यूट, कुछ भी नाम लिख लो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसके बाद क्रिएट टेम्पलेट पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और सेम एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो देखिए एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो चुकी है, इसे आप बंद कर दो एज इट इज़। अब देखिए जब आप पॉपअप क्रिएट करोगे तो इस टाइप से पॉपअप वाली विंडो ही दिखेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन ले लेंगे हम, 1 कॉलम का एक सेक्शन ले लिया मैंने। इसके अंदर एक इनर सेक्शन ले लो सिंगल कॉलम का। ठीक है, सेकंड वाला कॉलम डिलीट कर दो। अब एक कॉलम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लेंगे और हेडिंग में लिख देंगे गेट इन टच विथ अस। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर दो। अब स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल में टेक्स्ट कलर को हम करेंगे डार्क ब्लैक। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, सो लेट्स मेक इट 500। इसके बाद एक डिवाइडर लाइन भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। तो डिवाइडर लाइन में हम यहाँ फॉर एग्जांपल सेम ट्राइबल ही यूज़ करेंगे और इसे अब कर दो 25%। ठीक है, सेंटर अलाइन कर दो। स्टाइल में चलते हैं, जो गैप है वो गैप कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट फिर से इसमें चलेंगे और यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्म, FORM फॉर्म। इसे आप इसके जस्ट नीचे पुट कर दो लाइक दिस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया।
लेबल्स आप सारे यहाँ से हाइड करो क्योंकि प्लेस होल्डर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या करो, बाहर वाले सेक्शन में चलो, सेक्शन की सेटिंग में, और यहाँ एडवांस में चल के हम इंटरनल पैडिंग को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि गैप वगैरह अच्छे से बन करके आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बेटर लग रहा है। बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप फील्ड्स वगैरह और भी ऐड कर लेना, लाइक फ़ोन नंबर या जो भी सब्जेक्ट वगैरह आपको कलेक्ट करना है वो सब आप यहाँ पे कर लेना। अब फिलहाल और कुछ नहीं करना है, आप सिंपली से पब्लिश कर दो। ऐड कंडीशन वगैरह पूछेगा, पॉपअप के केस में कोई कंडीशन कुछ भी नहीं लगानी होती है, सिंपली आप सेव एंड क्लोज कर दो बस, दैट्स इट, आपका पॉपअप बन चुका है। अब दूसरी बात आती है, अभी फ़िलहाल इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि ये पॉपअप डिस्प्ले कब होगा, जब हम इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तब ये पॉपअप आना चाहिए। ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके लिए अब वो बटन हमने कहाँ पुट किया था, कस्टम हेडर में, तो आपको चलना होगा कस्टम हेडर में। तो थीम बिल्डर में चलो पहले, ओके, अब यहाँ पे है कस्टम हेडर, तो आप एडिट विद एलिमेंटर पे पहले क्लिक करो ताकि एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। आई होप इतना अभी आपको समझ में आ रहा होगा। पहले पॉपअप बनाएंगे, फिर बटन पे उसको ट्रिगर कर देंगे। अब ये है वो बटन, इसकी सेटिंग में पहले आप चलो, टेक्स्ट बॉक्स में हम इस टेक्स्ट को चेंज करेंगे गेट अ क्यूट। ठीक है, यहाँ लिंक वाले बॉक्स में से आप जो कुछ भी लिंक पुट कर रखा है आपने सबको हटा दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट में यहाँ पे एक छोटा सा दिया होता है डायनेमिक टैग्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, फिर आप स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्शंस के नीचे पॉपअप, इसको आप सेलेक्ट कर दो। जैसे ही आप पॉपअप सेलेक्ट करोगे इसके बाद लिंक बॉक्स के अंदर पॉपअप लिख करके आने लग जाएगा। पॉपअप के जस्ट पहले देखो एक छोटा सा रिंच टाइप का आइकन है, पाना होता है ना खोलने वाला, वो है बेसिकली ये, इसको आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आता है। अब ऑल वाले ड्रॉप डाउन में आपको जाना है और यहाँ पे आप टाइप कर दो उस पॉपअप का नाम। तो हमने क्या नाम दिया था उसको, गेट अ क्यूट, ये नाम मैंने लिखा था ना कस्टम पॉपअप के लिए। तो गेट अ क्यूट देखिए सर्च हो गया, सर्च किया हमने, इतना ही करना होता है। इसके बाद आप हेडर को अपडेट कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैजिक हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि चेंजेस देखने के लिए आपको हमेशा पेज को रिफ़्रेश करना होता है। देखिए गेट अ क्यूट लिख करके आ गया। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये पॉपअप आ गया। ठीक है, आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इस तरह की फंक्शनैलिटी देखी होगी कि हेडर में कोई बटन वगैरह होता है, हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो पॉपअप डिस्प्ले हो जाता है एकदम से, है ना। तो ये इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अब आप सोच के देखो अगर कोडिंग करनी होती तो कितना कॉम्प्लेक्स काम होता है ये, बट वर्डप्रेस में ये बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। अभी एलिमेंटर में बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ सीखना है। फिलहाल जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सो पॉपअप वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टास्क है चेंज एडमिन URL। राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली एडमिन का URL क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, /WP-admin। सो इस URL को भी हमें यहाँ से चेंज करना है। कैसे चेंज होता है, आप प्लगइन्स में चलो, देन ऐड न्यू पे एक नया प्लगइन हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो प्लगइन में हम जाते हैं और यहाँ लिखते हैं चेंज एडमिन URL। आप ऐसे भी टाइप कर दोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सो आप यहाँ देखिए काफ़ी सारे के चेंज WP-admin लॉगिन ये भी आ गया। 60,000 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो आप इसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं। मैं भी इस प्लगइन को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि URL को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो प्लगइन हमारे पास ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद देखना है प्लगइन गया कहाँ पर। टूल्स के अंदर भी हो सकता है, नहीं है टूल्स के अंदर, सेटिंग्स में भी नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। हमें सर्च करना होगा बेसिकली कहाँ पर है। अगर आपको मान लीजिए कोई प्लगइन की सेटिंग नहीं मिलती है तो देखिए प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है, यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लगइन आपको दिख रहा होगा। तो इसकी व्यू डिटेल्स में जाओ, ये है व्यू डिटेल्स। जैसे आप क्लिक करोगे इसकी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्लगइन वाले कई सारे स्नैपशॉट्स लगा के रखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आ रहा है ना, ये कई जगह यहाँ पे ये लोग ये भी देते हैं। तो हम देख लेते हैं बेसिकली ये ऑप्शन है कहाँ पर। ओके, सो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन आया ही है। अपीयरेंस में चेक करते हैं, टेम्पलेट्स में तो खैर नहीं है, टूल्स में वैसे होना चाहिए था। ठीक है, सेटिंग्स में एक काम करते हैं, जनरल में चलते हैं, हो सकता है यहाँ पर हो ये। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है तो परमालिंक्स में चलते हैं।
ओके देखिए परमालिंक्स में आ रहा है, ठीक है। परमालिंक्स बेसिकली क्या होता है, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के यूआरएल को स्पेसिफाई करता है। तो राइट नाउ देखो यहाँ पे चेंज wp-admin लॉगिन, लॉगिन यूआरएल क्या हो गया, वर्डप्रेस 1.site// यहाँ पे आ गया लॉगिन, है ना। इसके बाद ये क्या दिया हुआ दूसरा ऑप्शन, रीडायरेक्ट यूआरएल। इफ़ यू लीव द अबव फील्ड एम्प्टी द फील्ड विल द प्लगइन विल ऐड अ रीडायरेक्ट टू द वेबसाइट होम पेज। यानी कि अगर आप इसमें कुछ भी पुट नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई यूज़र इसको ओपन करेगा वो डायरेक्टली होम पेज पे पहुंच जाएगा। तो राइट नाउ अभी फिलहाल यूआरएल क्या हो चुका है, वर्डप्रेस 1.site/login। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। हमारा लॉगिन यूआरएल कंप्लीटली चेंज हो चुका है, ठीक है। मुझे एक बार अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना चाहिए, मैं भूल गया हूँ पासवर्ड बेसिकली क्या है। देखो एक नई चीज़ और दिखा रहा हूँ, आप वर्डप्रेस का पासवर्ड भी कैसे चेंज कर सकते हो। यूज़र्स में जाओ, ऑल यूज़र्स में, ठीक है। तो हमने सद्दाम 789 एक यूज़र नेम बनाया था जब हमने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो आपको याद होगा उस टाइम मैंने एक पासवर्ड भी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप जाकर के न्यू पासवर्ड में सेट न्यू पासवर्ड कर सकते हो और यहाँ पे एक नया पासवर्ड बना लेते हैं, जस्ट लाइक इंडिया $789 फॉर एग्जांपल। ये ले लेते हैं, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। अपडेट कर लेते हैं इसे। तो इंडिया $789 मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हम लॉग आउट करेंगे क्योंकि हमने लॉगिन यूआरएल को चेंज किया है, तो हमें टेस्ट भी करना होगा। अब देखिए एक बार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डोमेन नेम के बाद wp-admin एंटर करता हूँ। हम जैसे इसको एंटर करेंगे देखते हैं कौन सा वाला पेज ओपन होता है। सीधे होम पेज आ गया, है ना। प्लगइन भी यही कह रहा था कि अगर आप कुछ भी पुट नहीं करोगे तो होम पेज पे ले जाएगा। अब अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे लिख लो लॉगिन, यानी wp- को हमने चेंज कर दिया है अब लॉगिन में। बट लॉगिन थोड़ा सा सिंपल सा होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन करेंगे, अपडेट पासवर्ड। तो देखिए हमने एडमिन यूआरएल चेंज किया था, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉगिन हो जाओगे तो wp-admin लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एडमिन यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है सेट अंडर कंस्ट्रक्शन पेज। अभी तक गाइस कोई क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं है आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, मेरी टीम ऑलरेडी मेरे साथ में है तो वो आपको यहाँ रिप्लाई करती रहेगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझना, हो सकता है आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही हो क्योंकि वेबिनार का जो टूल है इसका थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है, तो हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर अप करनी होती हैं। बट आई होप फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कीजिएगा, और चैट बॉक्स में तो आप अभी के अभी लिख दीजिए ताकि आपको क्विकली रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है ऑप्टिमाइज इमेजेस। अब भाई देखो जितनी भी इमेजेस आपने यहाँ पे यूज़ की हैं, ये बैकग्राउंड में इमेज है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है। ऑफ कोर्स इन सभी इमेजेस का कुछ ना कुछ साइज़ है, या केबी में होंगी या फिर ये एमबी में होंगी, है ना। तो इन इमेजेस को हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस इमेज का साइज़, ये वाली जो इमेज है, अगर इसका साइज़ 50 KB है तो हम ऑप्टिमाइज़ करके इसके साइज़ को 10 KB कर सकते हैं। यानी 10 KB का इसका साइज़ हो जाएगा बट क्वालिटी सेम ऐसी ही रहेगी। तो अब ये कैसे करते हैं, इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, इसके लिए भी एक प्लगइन आता है। आप सिंपली ऐड न्यू में चलो, मतलब हर टास्क के लिए एक प्लगइन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे SMUSH स्मश, बेसिकली WP स्मश प्लगइन का नाम है बट कोई इशू नहीं है। आप स्मश डालोगे, सबसे पहला प्लगइन आएगा स्मश लेजी लोड इमेजेस ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस इमेजेस। 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, 10 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट्स इस प्लगइन को यूज़ कर रही हैं। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करो और उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। तो ये प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर ही जितनी भी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं प्लस जितनी भी आप न्यू इमेजेस अपलोड करोगे उन सब को ये स्मश कर देगा। स्मश यानी दबा देगा, ठीक है। दबा देगा मतलब उसके साइज़ को रिड्यूस करेगा। ये स्मश का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लो तो स्मश की स्क्रीन ओपन हो जाती है यहाँ पर। ओके, वी जस्ट नीड टू वेट, ठीक है। ये आ गया। अब पहली बार में यहाँ पे कुछ सेटअप विज़र्ड आएगा, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर इट। ये सेटअप विज़र्ड है, आपको बिगिन सेटअप पे क्लिक करना होता है। इसके बाद इसे आप इनेबल रखना, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे आप क्लिक करो एंड फिनिश सेटअप विज़र्ड, ठीक है।
बस इतना ही करना होता है। अब जितनी भी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं, देखो ये ऑलरेडी चेक करने लगा, ठीक है। तो ये प्लगइन बहुत अच्छा है बड़ी इमेज को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर ये आ गया, टोटल 9 इमेजेस हैं। आप बल्क स्मश नाउ पे क्लिक कर दो और देखिए इमेजेस को ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। 11% कर दिया, 22% हो गया, 33%। इसी तरह से जितनी भी इमेजेस हैं उनमें जितना भी साइज़ रिडक्शन होगा, यानी 100 KB की अगर इमेज है उसको अगर 10 KB कर देगा तो 90 KB ये आपका सेव कर देता है, ठीक है। अभी तक इसने 94 KB सेव किया है। अब यहाँ देखो 125 KB तक इसने सेव कर दिया हमारा, ठीक है। तो ये प्लगइन काफ़ी अच्छा प्लगइन है। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, बट आपको प्रीमियम वर्जन लेने की फ़िलहाल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने कम खर्चे में वेबसाइट बना सकते हो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमने इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ करना सीख लिया है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट की साइट बनाओगे, हमेशा प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले, मतलब क्लाइंट को वेबसाइट देने से पहले आपको उसकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि साइट उसकी फास्ट लोड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्पीड अप वर्डप्रेस विद अ कैच प्लगइन। अब कैच प्लगइन बड़े कमाल की चीज़ है। कैच बेसिकली एक प्लगइन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। पहले कैचिंग का मतलब समझ लो, CACHING कैचिंग। यहाँ पे एक प्लगइन तब तक इंस्टॉल करते हैं, W3 टोटल कैच। ये एक बेस्ट प्लगइन है जो कैशिंग के लिए हमारे काम आता है। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, तब तक पहले इसको हम इंस्टॉल भी होने देंगे। फर्स्ट प्लगइन है W3 टोटल कैच, 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। आप इसे इंस्टॉल कर लो और इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना होगा। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट ब्राउज़र पे ओपन करता है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस 1.site, ठीक है। किसी भी यूज़र ने गूगल क्रोम में वर्डप्रेस 1.site टाइप किया और जैसे ही वो एंटर करेगा तो होता क्या है, हमारा ब्राउज़र यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, मेरे वेब होस्टिंग सर्वर को, कि भाई वर्डप्रेस 1.site नाम की एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसका डेटा मुझे दो ताकि मैं ले जाऊँगा वापस और यूज़र के गूगल क्रोम ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाऊँगा। इस तरह से पूरी वेबसाइट आती है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट मेरा ऑडियंस जो है वो इंडिया में है, किसी ने इंडिया से वेबसाइट ओपन की और मेरा वेब सर्वर यूएस में रखा हुआ है। तो इंडिया और यूएस में बहुत ज़्यादा दूरी है, मानते हैं ना इसको, इंडिया और यूएस में कई हज़ार किलोमीटर की दूरी है। उस केस में अगर मेरा डेटा यूएस से उठ करके इंटरनेट के ज़रिए यूज़र के ब्राउज़र पर आएगा जो कि मुंबई में बैठा है, टाइम लगेगा उसके लिए। तो अब ये कैचिंग प्लगइन क्या करती है, कैचिंग प्लगइन बेसिकली ये करेगी, मान लीजिए किसी यूज़र ने पहली बार मेरी वेबसाइट को ओपन किया, तो हमेशा आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट ओपन होने में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे वो क्विकली ओपन हो जाती है। तो होता क्या है, एक बार अगर यूज़र ने मेरी वेबसाइट को ओपन कर लिया तो ये कैचिंग प्लगइन क्या करेगा, मेरी वेबसाइट का एक डुप्लीकेट बनाएगा उसके ब्राउज़र के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कैच फाइल, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट का एक डुप्लीकेट स्टैटिक पेज बना के उसके ब्राउज़र में सेव कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस 1.site को ओपन करेगा, यानी एंटर मारेगा, तो क्या करेगा, ब्राउज़र बैकएंड में तो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, बट उसके सामने पहले स्टैटिक पेज डिस्प्ले करवा देगा। तो तब तक यूज़र को मेरा पेज दिखाई दे देगा, उतने ड्यूरेशन में 4-5 सेकंड में मेरी वेबसाइट वहाँ से लोड होकर के यहाँ पे लोड हो चुकी होगी। तो इससे यूज़र को लगता है कि साइट बहुत फास्ट लोड हो रही है, और ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छा होता है कि यूज़र आपकी साइट से भागेगा नहीं। उसने आपकी साइट को ओपन किया, साइट तुरंत ओपन हो गई। हम लोग की भी टेंडेंसी ये होती है कि अगर आप कोई वेबसाइट खोलोगे, अगर उस वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगता है तो आप उस वेबसाइट को छोड़ देते हो। सेम चीज़ हर एक यूज़र के साथ में है। तो कैचिंग प्लगइन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए हमने W3 टोटल कैच यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, ये एक्टिवेट भी हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ऑप्शन परफॉर्मेंस का, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, वो सेटिंग बस आपको कर लेनी है और आपकी वेबसाइट कैचिंग रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब डैशबोर्ड में चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड का, लीव पेज कर दो, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना होता है। अब टेस्ट पेज कैच, इस पर आप क्लिक करो तो पहली बार में ये आपके वेबसाइट की कैच को चेक करेगा, भाई कि वेबसाइट की स्पीड क्या है, वेबसाइट कितनी देर में ओपन होती है। तो फिलहाल देखिए ये वेबसाइट जो ओपन हो रही है वो 794 मिली सेकेंड, करीब 8 सेकंड में ये वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल स्पीड बेटर नहीं है। किसी भी वेबसाइट को अगर आप अच्छा तब मानोगे जब वो वेबसाइट विदिन 2 से 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं, इसने टेस्टिंग कर ली है। अब ये डेटाबेस की टेस्टिंग करेगा,
तो डेटाबेस की टेस्टिंग भी करने देते हैं। वेबसाइट में डेटाबेस होता है, यानी कि जितना भी यूज़र्स का डेटा बन रहा है, जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो डेटाबेस एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस को भी टेस्ट कर रहा है, इसने कर लिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैच, ऑब्जेक्ट भी आप ये समझ लो बस कोई ऐसी चीज़ है जो कि वर्डप्रेस के अंदर होती है, और उसकी टेस्टिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट कैचिंग की टेस्टिंग हो रही है। जैसी कंप्लीट होती है फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन कंप्लीट करने होते हैं। अब ब्राउज़र कैच चेक कर रहा है। ब्राउज़र क्या होता है? जैसे आपका गूगल क्रोम, ये एक ब्राउज़र है, इसे हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, राइट, मैक पे सफारी होता है। तो ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट करो आप यहाँ पे लेज़ी लोड इमेजेस। इसका मतलब क्या है? लेज़ी लोड इमेजेस का मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो आपने देखा होगा इमेजेस कुछ देर बाद लोड होती हैं, यानी कि इमेजेस क्विकली लोड नहीं होंगी तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट रहेगी। इमेजेस का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो लेज़ी लोड मतलब इमेजेस आराम आराम लोड होती हैं, ठीक है। इतना हो गया, आपने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे जनरल सेटिंग्स। पहले आप इसमें चलते हैं, ठीक है, इसमें हम चल के देख लेते हैं एक बार। प्रीव्यू मोड इनेबल्ड है, कोई इशू नहीं है। पेज कैच को आप इनेबल कर दो, मिनीफाई को कुछ मत करना वरना आपकी साइट की डिज़ाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। इसको भी ऑपकोड कैच को एज इट इज़ छोड़ दो। डेटाबेस कैच को इनेबल करो, ऑब्जेक्ट कैच को इनेबल करो, ब्राउज़र कैच ऑलरेडी इनेबल्ड है। इतना ही बस करना होता है। इसके बाद किसी भी एक सेव सेटिंग्स एंड पर्ज कैच वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो सारी सेटिंग्स सेव हो जाती हैं एट वंस, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेज कैच पे। तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स वगैरह हम देख लेते हैं, कोई सेटिंग अगर है। ओके, सो यहाँ पे फ़िलहाल कोई ऐसी खास सेटिंग मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं डेटाबेस कैच पे। यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई सेटिंग वगैरह हमें मिलती है। कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पे। ब्राउज़र कैश पे आप आ जाओ, ऑब्जेक्ट कैश को एज इट इज़ छोड़ देना। ब्राउज़र कैश में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, सेट एक्सपायर्स हेडर। इसका फ़िलहाल आप मतलब मत समझो, पर डीप में, बहुत डीप में मतलब हो जाएगा इसका। सिंपली आप इसको सेट कर दो, आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। और यहाँ पे सेट W3 टोटल कैच, इसको भी कर दो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव सेटिंग्स एंड पर्ज कैच कर देना है, दैट्स इट। और जब आप कैश प्लगइन पे काम करोगे, ठीक है, इसके बाद अपने होम पेज पर रिफ्रेश करके ज़रूर देख लेना कहीं कोई डिज़ाइनिंग वगैरह ब्रेक तो नहीं हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैश प्लगइन की वजह से डिज़ाइनिंग वगैरह ब्रेक हो जाती है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि यार क्या हुआ आपके साथ में। अगर कैश प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद साइट ब्रेक हो रही है, दैट मीन्स उस कैश प्लगइन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। उस कैश प्लगइन को आप यूज़ मत करो, साइट एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरह से एक कैच प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है आपको, चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए। आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ यस टाइप कीजिए, और नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ नो टाइप करें। और क्वेरी अपनी ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी टीम यहाँ बैठी है आपको रिप्लाई करने के लिए। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है आप प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, दैट्स नाइस। कोई क्वेरी नहीं है फ़िलहाल, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हम देख लेते हैं, प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स, ठीक है। अब टेक्निकल चीज़ों से थोड़ा सा हट करके कुछ काम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस में फ्री थीम्स तो बहुत यूज़ की जाती हैं, जैसे एस्ट्रा थीम है, एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी है, आपने यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे तो हमने पूरी वेबसाइट एक फ्री थीम की हेल्प से ही बनाई है ना, बट बहुत सारी ऐसी थीम्स भी हैं जो प्रीमियम थीम्स होती हैं। जैसे कि कई बार क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे एस्ट्रा थीम पे ही साइट बनवानी है। अब एस्ट्रा नहीं, अवाडा थीम पे साइट बनवानी है, ठीक है। अब अवाडा बेसिकली क्या है? एक प्रीमियम थीम है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे AVADA अवाडा वर्डप्रेस थीम। तो अवाडा बेसिकली एक प्रीमियम थीम है। यह है अवाडा वेबसाइट बिल्डर फॉर वर्डप्रेस। मैं यहाँ से लॉग आउट एक बार कर लेता हूँ ताकि आपको इसका प्राइस वगैरह दिखाई देगा। ओके, सो इसमें सर्च करते हैं AVADA अवाडा। ये आ गई अवाडा थीम, ठीक है। तो अवाडा थीम बेसिकली $60 की थीम होती है। अब ये एक प्रीमियम थीम है। प्रीमियम थीम है मतलब इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कई बार मेरे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अवाडा थीम पे साइट बनवानी है या मुझे डिवी थीम पे ही साइट बनवानी है। अब भाई बंदा $300 मुझे दे रहा है, अब $300 में कहता है मुझे अवाडा थीम पे ही साइट बना करके दो, तो उस केस में मैं $60 की थीम यहाँ से थोड़ी खरीदूंगा,
वरना तो फिर अपवर्क भी 20% की सर्विस फीस वो ले लेगा, $240 बचते हैं, उसमें $60 की थीम ले लूँगा मैं, तो मुझे क्या बचेगा, है ना। तो इस केस में अगर कस्टमर आपसे कहता है कि भाई मुझे एक स्पेसिफिक प्रीमियम थीम या प्रीमियम प्लगइन पे ही पूरी की पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दो, तो आपको क्लियरली उससे बोलना है कि सर ये प्रीमियम स्टफ़ है, या तो आप ख़रीद के दो मुझे, या फिर आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो ताकि मैं आपके लिए परचेज़ करूँगा, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर कस्टमर प्रीमियम स्टफ़ मांग रहा है तो आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, और बिल्कुल हेजिटेशन फ्री आप चार्ज करो। सब क्लाइंट को पता होता है कि हाँ भाई प्रीमियम चीज़ है तो पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह से बहुत सारी और भी थीम्स और प्लगइन्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक है डिवी थीम। डिवी थीम भी काफ़ी एक्सपेंसिव थीम है, $89 की थीम है। अगर आप $89 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक 5500 रुपये के आसपास होता है। आप यहाँ पे देखो एक बार, इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ। डिवी ऑल इन वन प्राइसिंग वाले पेज पे चलते हैं सीधे। तो ये डिवी थीम है, आप देखो ईयरली $70 इन्होंने फ़िलहाल कर दिया, पहले $89 था इनका प्राइस, शायद ऑफ़र वगैरह चल रहा होगा। तो $70 पर ईयर चार्ज करते हैं, यानी कि अराउंड 5000 रुपये एक बार इस थीम को परचेज़ करने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर क्लाइंट कहता है डिवी थीम तो आप उससे मांगो भाई डिवी थीम दो मुझे ख़रीद के, तो मैं बना दूंगा आपकी साइट, ठीक है। तो आपकी सर्विस फीस जो है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट की फ़ीस है वो अलग है, और ये प्रीमियम स्टफ़ का पैसा आप उससे अलग चार्ज करोगे, प्लस डोमेन और होस्टिंग का पैसा भी आप क्लाइंट से लेना, ठीक है। आपको अपनी जेब से कुछ भी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो आपने एक फिक्स अमाउंट पे बात की है, सिर्फ आप उससे वो चार्ज करोगे, और बाकी जितना प्रीमियम स्टफ़ है सब क्लाइंट से लो, ठीक है। तो ऐसे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि कस्टमर की नीड के हिसाब से होते हैं। और अगर क्लाइंट सिंपल कहता है भाई मुझे वेबसाइट बना के दे दो, अगर उसने ये नहीं कहा कि आप स्पेसिफिक कोई थीम पे बनाओ, तो आप एस्ट्रा थीम यूज़ कर लेना, ओशन WP थीम यूज़ कर लेना, ये सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे मुद्दे की बात हम करते हैं, फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग का मतलब, जैसे मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, फ्रीलांसिंग की हेल्प से आप प्रोजेक्ट्स को अर्न करते हो, आप पैसे कमाते हो। तो चलिए मैं कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट में लॉगिन करूँगा। ओके, तो इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं, और मैं आपको किसी एक लाइव प्रोजेक्ट पे प्रपोजल भेज के बताऊंगा किसी क्लाइंट को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, कोई क्लाइंट होगा तो उसको हम प्रपोजल भी भेजेंगे। ओके, सो ये मेरा जॉब्स वाला पेज है। हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कोई वर्डप्रेस से रिलेटेड जॉब है क्या। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, कोई वर्डप्रेस से रिलेटेड हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च जॉब्स में आप डालो वर्डप्रेस, और यहाँ पे सजेशंस आ जाएगा वर्डप्रेस, इसको हम क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स वर्डप्रेस से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। ओके, वर्डप्रेस प्लगइन एक्सपर्ट, हम प्लगइन एक्सपर्ट फ़िलहाल नहीं हैं। वर्डप्रेस SEO एक्सपर्ट नहीं। कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का देखते हैं प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पे फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, द टैलेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट इंक्लूडिंग सिंपल JD एंड वेबसाइट डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट प्रोफिशिएंसी इन HTML5। इसको भी छोड़ दो, HTML5 वगैरह मांग रहा है ये। कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं इसमें हम। ओके, WordPress website live chat. I need an option of live chat on my WordPress website. The option of live chat should be only on the main. देखो, अभी एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक कस्टमर कह रहा है कि उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक लाइव चैट का फीचर लगाना है। जैसे व्हाट्सएप चैट का मैंने आपको बताया, तो उसी तरह से इसको लाइव चैट का लगाना है। अब अगर हमें इस क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करना है, अपना प्रपोजल इसको भेजना है, तो आप सिंपली पहले इस जॉब पे क्लिक करो, इसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाएगा। ये क्लाइंट है कहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का है ये क्लाइंट, देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है ये। अभी तक ऑलमोस्ट $1000 से भी ज़्यादा ये स्पेंड कर चुका है, मतलब $1000 से ज़्यादा फ़ीस अभी तक पे कर चुका है अपवर्क के ऊपर। तो अब इस क्लाइंट को हम अपना प्रपोजल भेजेंगे। 5 मिनट पहले इस क्लाइंट ने देखो देखा है अपने जॉब पोस्ट को। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, बेसिकली सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करना होगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको एक प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल का मतलब अपना मैसेज इसको भेजेंगे भाई कि हम आपका ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, पहले तो बाय प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको प्राइस बोलो, जैसे कि भाई मैं $50 आपसे लूँगा। $50 मतलब अराउंड 3000 रुपये एक छोटे से प्रोजेक्ट का।
और यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, तो आप यहाँ पे ले लो लेस देन 1 मंथ, 2 से 3 दिन का मुश्किल से काम है ये, वैसे तो है भी नहीं, मुश्किल से आधे एक घंटे का काम है, बट क्लाइंट को हमेशा हम कहेंगे भाई कि 2 से 4 दिन लग जाएगा, ताकि उसको लगे कि यार काम थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब इसके बाद कवर लेटर में आपको अपना प्रपोजल राइट करना होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम राइट करेंगे, हाय देयर, आई कैन ऐड लाइव चैट फीचर इनटू योर वर्डप्रेस website within 2 days. Do you have any recommendation for the live chat, like any specific live chat feature? Please respond. फिर नीचे आपने सिग्नेचर्स डाल दो, थैंक्स सद्दाम कासिम, ठीक है। इतना ही हमें करना होता है। इसके बाद आप सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक कर दो। इसके बाद ये एक 3 थिंग्स यू नीड टू नो, एक अग्रीमेंट टाइप का आएगा आपके सामने, तो येस आई अंडरस्टैंड, देन कंटिन्यू टू सबमिट, बस इतना ही करना होता है। ये प्रपोजल आपका क्लाइंट के पास सेंड हो चुका है। अब यहाँ देखो, योर प्रपोजल वॉज सबमिटेड। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता ज़रूर है, बट अगर आप सही तरीके से फ्रीलांसिंग सीख लोगे, बहुत पैसे कमाओगे। मैं आपको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, माय रिपोर्ट्स पे चलते हैं कि मैंने किस किस क्लाइंट से कितना कितना अर्न किया है। और सभी लोग नहीं कर पाते ये काम, बट आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बस सही तरीके से सीख लो। ओके, सो यहाँ पर फ़िलहाल रिपोर्ट इस टाइप से नहीं आई है जैसा मुझे चाहिए था, कोई इशू नहीं है। ओवरव्यू पे चलते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि टोटल अभी तक कितना अर्न किया है। कैलेंडर यहाँ पे आ नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चलते हैं। इसमें पूरा लाइफ टाइम आई थिंक आएगा, पता नहीं आएगा। चलो 2019 से लेकर के अभी तक देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स फिल्टर हो गए। देखिए आप कितना कितना मैंने अमाउंट अर्न किया है। 147 यहाँ पे अर्न किया है। इसके बाद $149 ये है, फिर $247 ये है, $240 ये है। इसी तरह से यहाँ पे $80 है, $100 है। मतलब अर्निंग आप बहुत ज़्यादा इसमें कर सकते हो। और प्रोफाइल में चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक $50,000 से ज़्यादा की अर्निंग मैं इसमें आज की डेट तक कर चुका हूँ। ये देखो 150 नहीं यार, $50,000 यानी कि अराउंड 30 से 35 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा होते हैं फ़िलहाल। तो अगर आप आज की डेट से कन्वर्जन देखोगे तो 178 जॉब्स मैंने अभी तक वर्क किया है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 3,531 घंटे में काम कर चुका हूँ। $10 पर आवर का मेरा चार्ज है। अगर आप $10 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते में अगर आप 30 आवर्स काम करते हो, ठीक है, तो आप समझो कितना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग। अगर आप सही तरीके से वर्क करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे इसमें कमा सकते हो। एंड ये चीज़ वाकई वर्क करती है अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है फ्रीलांसिंग करने की। अगर आपको मालूम है फ्रीलांसिंग भाई किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, देन ट्रस्ट मी, फ्रीलांसिंग इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया है फ्रीलांसिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में $10 सबसे कम प्राइस होता है, तो आपने $10 का प्राइस रखा है। हफ्ते में मैक्सिमम आप 40 आवर्स काम कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ एक क्लाइंट ने आपको एक वीक की लिमिट दी है कि आप 30 घंटे मैक्सिमम काम करोगे, तो $10 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स $300 होता है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, आज की रेट में आई थिंक 75 रुपीज़ के आसपास डॉलर चल रहा है, तो 300 को मल्टीप्लाई हम करते हैं 75 से, 22,500 रुपये आप हर हफ्ते अर्न करोगे। मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और वो भी सिर्फ एक क्लाइंट से। मैं मान लेता हूँ चलो 70 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर चल रहा है, तो 21,000 रुपये पर वीक के कहीं नहीं गए। अब आपको लग रहा होगा इतना नहीं मिल सकता मुझे, कोई इशू नहीं है, कम मिलेगा ना थोड़ा। कितना कम मिलेगा, इसका आधा कर लो। 11,000 भी अगर आप पर वीक कमा रहे हो तो भी कम नहीं है, और वो भी एक क्लाइंट से। कई बार 2-3 क्लाइंट एक साथ आपको मिल जाते हैं, तो आप सोचो कितना पैसा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग वाकई अच्छा सोल्यूशन है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ अर्निंग। पैसा कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है, बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप सही तरीका अगर फॉलो करते हो तो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आपको
पता होना चाहिए कि अमेजिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट्स विद वर्डप्रेस कैसे बनाई जाती हैं। यानी वर्डप्रेस की हेल्प से आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की वेबसाइट्स किस तरह से बनाओगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे हम अप्रूवल कैसे लेते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा मत सोचिएगा आप upwork.com पे जाओगे, साइन अप कर दोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा और प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तरीका ये नहीं है। वहाँ पर एक प्रॉपर इंटरव्यू भी होता है, आपकी प्रोफाइल डायरेक्टली अप्रूव नहीं होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से अप्रूव होगी, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। बेसिक सा छोटा सा इंटरव्यू होता है, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ताकि उनको पता हो जाए भाई कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आप वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हो। तो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछते, और नॉर्मल तरीके से पूछते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बाहर से, यानी इंडिया के बाहर से पेमेंट US डॉलर्स में वो कन्वर्ट होकर के आपके बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में कैसे डिपॉजिट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, और इससे भी काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आप इम्प्रेसिव प्रपोजल्स कैसे राइट करोगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रपोजल कैसे राइट करोगे ताकि क्लाइंट का अटेंशन जो है वो आपके प्रपोजल पे पहले आएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 50 और लोगों ने पहले से क्लाइंट को प्रपोजल भेजा हुआ है, तो वो आपके प्रपोजल पे अटेंशन कैसे आपका प्रपोजल उसके अटेंशन कैसे ग्रैब करेगा। तो आपके प्रपोजल्स बहुत अमेजिंग होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक मैं 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, डिसीज़न आपको लेना है, एक्शन टेकर बनो। देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं, बहुत सारे कामयाब लोग हैं। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग हैं, बट हम जैसे लोग हमेशा एक्शन लेते हैं। कोई भी आइडिया अगर हमारे माइंड में आता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करना जानते हैं। हमें लगता है अगर ये चीज़ काम कर रही है मार्केट में तो एक बार हम भी ट्राई करके देखें ना, हो सकता है हमारे लिए भी काम कर जाए। ये थॉट आपको भी लेके चलना है। अगर आपको वर्डप्रेस लग रहा है कि हाँ ईजी है, वाकई ईजी है, आपने देखा है, अगर आपको लगता है हाँ ये चीज़ मेरे लिए भी वर्क कर सकती है, तो बिल्कुल अपने आइडिया पे काम करो, एग्जीक्यूट करो अपने आइडिया को। एक छोटा सा थॉट है, समझना इस बात को। मान लेते हैं आपके सामने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का एक आइडिया आया, आपको लगता है पता नहीं यार सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मतलब 50-50% चांसेस हैं। तो अगर आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो, इसका मतलब क्या है, 50% अगर फेलियर के चांसेस हैं तो 50% सक्सेस के भी तो चांस है ना, मानते हो ना इस बात को? चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप, है कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो। आप अगर वर्डप्रेस पे अपना करियर बिल्ड करते हो तो 50% एटलीस्ट सक्सेस के चांसेस हैं। बट अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो, ट्राई ही नहीं करोगे, तो उस केस में कितने परसेंट का फेल का चांसेस है? 100% का फेलियर का चांसेस है। तो यार 100% पे रिस्क लेने से बेटर है 50% सक्सेस पे रिस्क ले लो, ठीक है। तो ट्राई करो, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए भी ये चीज़ वर्क करेगी। बस सही स्ट्रेटजी फॉलो करना, और जैसा मैं आपको सिखाऊं आपको सिंपली वैसे ही फॉलो करना है। बहुत लोग की लाइफ चेंज हो चुकी है, अब आपकी बारी है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी मेरी हेल्प चाहते हो वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग सीखने में, जिससे कि आप महीने के एवरेज 3.5 लाख रुपए तक अर्निंग कर सको? 3.5 लाख नहीं, चलो 2 लाख तो आप पर मंथ अर्न कर सकते हो, 2 लाख नहीं चलो 1 लाख तो अर्न कर सकते हो, 1 लाख नहीं चलो 80,000 अर्न कर सकते हो, बट 80,000 से नीचे नहीं जाओगे। 80,000 एक एवरेज इनकम आराम से हो जाती है। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो तो चैट बॉक्स में येस या नो टाइप करो। अगर आप मुझसे वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में येस या नो टाइप कीजिए। देखो कितने सारे लोग सीखना चाहते हैं। आप सभी लोग उस क्राउड से अलग हो जो ना भेड़ बकरी समझ लो, वो भेड़ बकरियों से आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया इन क्लासेस को ज्वाइन किया और आप वाकई सीरियस हो चीज़ों को सीखने के लिए। वर्डप्रेस इतना ही नहीं है। अभी तक मैंने जितना आपको वर्डप्रेस में सिखाया है, ये मत समझना कि आपने सब कुछ सीख लिया। अभी आपने सिर्फ 10% सीखा है, ट्रस्ट मी। अभी सिर्फ ये 10% है, 90% अभी आपको और सीखना है, क्योंकि अभी आपने बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा है। अभी आपको बहुत सारी एडवांस वेबसाइट भी सीखनी है, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। जैसे कि कस्टम वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। कस्टम वेबसाइट का मतलब ये होता है, क्लाइंट आया, उसके मन में कोई भी एक्स्ट्रा थॉट है यार कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, उसने आपके सामने अपना आइडिया रख दिया, तो मतलब आपको पता ही नहीं है वेबसाइट कैसी बनवाएगा। जब उसने बताया तब आपको मालूम चला यार कोई नई चीज़ है,
उसे हम कहते हैं कस्टम वेबसाइट। तो इस टाइप की वेबसाइट्स आपको बनाना आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आपसे नई वेबसाइट ही बनवाएगा। कई बार ऐसा होता है कस्टमर के लिए पहले ही किसी डेवलपर ने वेबसाइट बनाई हुई थी, अब वो आपके पास आया है कि यार मेरी वेबसाइट है, इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस कर दो। तो यानी कि आपको एग्जिस्टिंग वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करना भी आना चाहिए। इसके बाद आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनना बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी वेबसाइट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि Amazon.in। अब Amazon.com या Amazon.in एक ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, तो इस टाइप की साइट आपको बनाना आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली होम पेज था। अब जैसे हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये इस प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज होती है, प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, फिर बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन है। कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, गूगल पे, उससे पेमेंट कर सकता है और ये प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाता है। तो इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट भी मैं आपको इसमें बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम किस तरह से लगाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल सभी लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी चाहिए अपनी वेबसाइट पे। है बहुत इजी, बट आपको ये चीज़ बननी चाहिए। और एट लास्ट गूगल कह रहा हूँ, वर्डप्रेस में बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं जो आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, जिससे हम वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह चेक करते हैं, कितने लोग वेबसाइट पे पर डे आ रहे हैं, वो इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। एसएमएस गेटवे, वेबसाइट के थ्रू एसएमएस कैसे भेजते हैं वो आपको आना चाहिए। वेबसाइट माइग्रेशन, मतलब एक वेबसाइट किसी एक डोमेन से दूसरे डिफरेंट डोमेन पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम कहते हैं वेबसाइट माइग्रेशन। ये आपको आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप सीख लोगे, तब आता है फ्रीलांसिंग पे करियर स्टार्ट करना, क्योंकि आपको पहले अच्छा बल्लेबाज बनना है मैदान में उतरने से पहले, ठीक है। कस्टमर्स के सामने जाओगे उससे पहले आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने रीटा और जोलेंटा को सिखाया था, रीटा को पहला प्रोजेक्ट ही $850 का मिला था, और जोलेंटा को प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 महीने में 2 प्रोजेक्ट मिले, और एक क्लाइंट ने उसको कंटिन्यू कई सारे प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने ईमेल भी मुझे यहाँ पे लिखा था। आप चाहो तो रिव्यूज़ वगैरह भी रीड कर सकते हो। तो गाइस, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एक घंटे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना इज़ रियली नॉट पॉसिबल। तो मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है सिर्फ आपके लिए, जिसमें मैं 0 से एडवांस लेवल तक पहले वर्डप्रेस सिखाऊंगा, फिर पूरा ई कॉमर्स डेवलपमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो टोटल मॉड्यूल इस कोर्स का ये है, पहले A to Z वर्डप्रेस डेवलपमेंट, यानी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स स्टोर जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट टाइप की साइट ये कैसे बनती हैं, ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं। आपने बहुत सारा ब्लॉगिंग के बारे में सुना होगा, लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमाते हैं, तो ये ब्लॉग कैसे बनता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर एफिलिएट मार्केटिंग साइट, जैसे अमेजन एफिलिएट की साइट होती है, इस टाइप की साइट कैसे बनती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मैं इस कोर्स में बेसिकली आपको HTML और CSS भी सिखाऊंगा। कुछ जगह पर कुछ कस्टम HTML या CSS की ज़रूरत होती है, तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको HTML और CSS भी सिखाऊंगा। और आफ्टर दैट मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग का तो सीधा सीधा फंडा यही है कि आपने काम सीख लिया, अब आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ग्राहक कहाँ से मिलेगा। तो ग्राहक हमको फ्रीलांसिंग की हेल्प से मिलता है, बशर्ते आपको फ्रीलांसिंग सही तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। और हमने इस कोर्स को एक कंप्लीट LMS प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको यूट्यूब पे भेज दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं LMS, जहां पर लेक्चर्स सारे लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज होंगे, राइट हैंड साइड पे हर एक लेक्चर का वीडियो प्ले होता है। हर एक लेक्चर के साथ में एक सपोर्ट सिस्टम भी है। किसी पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको मान लीजिए कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली उसी लेक्चर में अपनी क्वेरी को ड्रॉप करो, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अब अगर हम बात करें प्राइस के बारे में, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं सर प्राइस कितना है कोर्स का। तो एक बात बताओ, आप दिल्ली पुणे वगैरह जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में बात करना, ये लोग बहुत नाजायज़ पैसा चार्ज करते हैं। मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है वो 40 से 50 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग करते हैं। इस बात पे आप एग्री करते हो? आपने कई सारे लोगों ने पता भी किया होगा, तो आप मुझे सच चैट बॉक्स में बताओ ये लोग कितना कितना चार्ज करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आप दिल्ली वगैरह में, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख भी। और करते क्या हैं ये लोग,
30,000 में कहेंगे भैया आपको मैं सिंपल एक पेज की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, अगर आपको एडवांस लेवल सीखना है तो उसमें आप इतने पैसे और दो हमें। मतलब पूरा एक तरीके से आपके लिए शोषण कर रखा है स्टूडेंट्स का। अब जिनको सीखना होता है बेचारे वो पे करते हैं कैसे भी। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसलिए इस कोर्स को हम 60-70 हज़ार रुपये में तो बिल्कुल नहीं बेचने वाले। नॉर्मली हम इस कोर्स को मार्केट में है 15,000 रुपीज़ का सेल करते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको 15,000 पे नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर मार्केट हम गूगल एड्स वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर हमारा ये कोर्स 15,000 रुपीज़ का सेल होता है, क्योंकि ये पूरा करियर बिल्डिंग कोर्स है। मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो चीज़ रियल में मार्केट में वर्क करती है वो चीज़ मैं सिखाता हूँ और आपको मनी अर्निंग के लिए रेडी करता हूँ। तो आपको 15,000 पे नहीं करना है, नॉट इवन 10,000। 10,000 भी मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुअर क्लास फैमिली से हैं। मैं समझता हूँ इतना अमाउंट अफोर्ड कर पाना इज़ रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। 10,000 भी आपको नहीं पे करना है, नॉट इवन 7,000। आज की डेट में आप इस कोर्स को सिर्फ ले सकते हो 3,499, 3,499 रुपये में आप इस कोर्स को ले सकते हो। और इस कोर्स का प्राइस हमने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वैलिड रखा है और ये वन टाइम ऑफर है। इसके बाद ये प्राइस 30 मिनट के बाद 15,000 का फिर से हो जाएगा। तो आप में से जितने लोग वर्डप्रेस को एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो, बेसिक्स से पूरा डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस पोस्ट पेजेस, फिर ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, शिपिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिलीवरी वगैरह कैसे होती है, उसके बाद फ्रीलांसिंग में क्लाइंट कैसे मिलते हैं, प्रोफाइल कैसे बनती है, अप्रूवल कैसे होता है, अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो 3,499 में आज की डेट में आप इस कोर्स को ले सकते हो। 30 मिनट के लिए प्राइस वैलिड है। 30 मिनट के बाद इस प्राइस को हम इंक्रीज़ कर देंगे, 15,000 पे वापस हो जाएगा। और जितने भी लोग इस कोर्स को लेने वाले हैं उनको प्रीमियम स्टफ़ हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, एलिमेंटर प्रो आपको फ्री में मिलेगा, आई थिंक वो तो ऑलरेडी मिल ही चुका है। आपको योस्ट SEO प्लगइन मिलने वाला है जिसकी हेल्प से आप पेजेस को SEO फ्रेंडली बनाओगे। DB थीम भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, wpscratch.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको वर्ल्ड की करीब 3,500 से ज़्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगी जो एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलने वाली है 1 साल के लिए। तो wpscratch.com पे 1 साल की मेंबरशिप का प्राइस है $99, यानी करीब 7,500 रुपये। बट ये आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यानी कि 1 साल तक आप अपने क्लाइंट्स की किसी भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट पर सारी थीम्स और प्लगइन्स यहाँ से डाउनलोड करो, उनसे चार्ज करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको सपोर्ट के लिए आप लाइव चैट सिस्टम पे भी आ सकते हो। हमारा लाइव चैट सिस्टम है, वहाँ पे आप सपोर्ट ले सकते हो। व्हाट्सएप पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा। कोर्स का कंटेंट लाइफ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स का लेक्चर एक बार देख लिया फिर आप दोबारा कभी नहीं देख पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है और कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 1 महीने का है, यानी कि आप 1 महीने में इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करोगे। तकरीबन 60 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, 60 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं। आप सोचो, मैंने आपको 4 लेक्चर में इतना कुछ समझा दिया है, तो 60 लेक्चर्स होंगे, उसमें आपको कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है और सब कुछ प्रैक्टिकल। और फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स मैं ऐड करूंगा, जितने भी अपडेटेड लेक्चर्स होंगे, उन सब को मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। तो कोर्स परचेज़ करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होता है। ये मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com। इस वेबसाइट पे आप जा करके कोर्स परचेज़ कर सकते हो और कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी इंडियन पेमेंट गेटवे को सपोर्ट करते हैं। या फिर अगर आप पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिख रहा होगा, ये मेरा QR कोड है। इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली मुझे 3,499 रुपये का पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, मेरा ये नंबर नीचे दिया हुआ है 7000450481, यही मेरा गूगल पे, फ़ोनपे और व्हाट्सएप का नंबर है। तो व्हाट्सएप पे आपको मुझे अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर और पेमेंट की रिसीट, नाम, ईमेल, मोबाइल फ़ोन नंबर और पेमेंट का स्नैपशॉट व्हाट्सएप करना है। मैं डायरेक्टली कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके लिए क्रिएट करूंगा और लॉगिन एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। कोर्स का प्राइस 3,499 है, सिर्फ 30 मिनट के लिए। इसके बाद ये 15,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब जितने भी लोग हैं जिनको क्वेरीज या क्वेश्चन है वो डायरेक्टली चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं।
आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इस तरह के जो सेशंस वगैरह होते हैं इसमें मैं सारी चीज़ें वैल्यूएबल कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो प्लीज़ कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर लेना, बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है हिमांशु का, कि हिमांशु पूछ रहे हैं सर हाउ मेनी लेक्चर्स इन दिस कोर्स। वेल हिमांशु, इस कोर्स में अभी तक अप्रॉक्स 60 लेक्चर्स हैं, बट आने वाले टाइम में हम और भी इसमें लेक्चर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है लेक्चर्स को अपडेट करते हैं और हम उसे इस कोर्स में अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो आपको सारे कोर्स का एक्सेस यानी सारे लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ रहा है, मुझे देखना होगा। प्रियंका, ठीक है। प्रियंका का पूछना ये है कि सर हाउ टू एक्सेस द कोर्स। वेल प्रियंका, हमारा एक कंप्लीट वेब ऐप है यानी वेबसाइट है जहाँ पे हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके आप कोर्स का एक्सेस चेक कर सकते हो, यानी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। और जितने भी बोनस हैं उसमें हमने एक लेक्चर ऐड किया है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि आपको वो बोनस वगैरह कैसे मिलेंगे, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डायरेक्टली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा का हमारे पास आया है, सर ये फ़ीस एक टाइम की है या मंथली फ़ीस है। वेल ये जो फ़ीस मैंने आपको दिखाई है सिर्फ वन टाइम फ़ीस है, 3499 सिर्फ एक बार की फ़ीस है, आपको बार बार पे नहीं करना है इस फ़ीस को। और वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग का कोर्स इस फीस में इंक्लूडेड है, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट A to Z हर तरह की वेबसाइट प्लस फ्रीलांसिंग जिससे आप क्लाइंट आपको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस प्राइस में मिलेगी आज की डेट में। और ये प्राइस सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वैलिड है, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 मिनट्स ही बचे हुए हैं, तो आप फटाफट इस कोर्स को ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हफीज़ का क्वेश्चन ये है, सर सपोर्ट कैसे मिलेगा। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में जैसे आप कोर्स वगैरह लेते हो, ठीक है, जब कोर्स लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे तो क्वेरीज होंगी, आपको सपोर्ट चाहिए होगा। तो आपके पास मेरा नंबर है, आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। तो आप डायरेक्टली या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 11 से 5 बजे के बीच में, रात में प्लीज़ कॉल मत करना यार, ठीक है, पूरा दिन निकल जाता है। तो 11 से 5 के बीच में आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। और मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आप भी आराम करो यार, मुझे भी आराम करने देना, ठीक है। बट कोई अगर इमरजेंसी होगी ना तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। मैं रात में संडे सैटरडे को भी उठा लेता हूँ, बट इमरजेंसी भी करना। नॉर्मल जो सपोर्ट का टाइम है वो 11 से 5 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया विराट का हमारे पास कि सर कोर्स में सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या। वेल ऑफ कोर्स, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसकी हेल्प से मान लीजिए आप किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे जॉब में आप सर्टिफिकेट वगैरह दिखा सकते हो कि आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेगा। बट जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं आपने 4-6 लेक्चर्स देखे फिर आपने कह दिया सर सर्टिफिकेट दे दो, तो नहीं मिलेगा। मैं सारे काम जेन्युइन करता हूँ, फेक काम बिल्कुल नहीं करूँगा। आप करोगे आप कोर्स को कंप्लीट करोगे तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, तो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में एक बार मैं चलता हूँ। आप गूगल में भी जा सकते हो और मेरे लाइव रिव्यूज़ को भी चेक कर सकते हो। तो गूगल में आप सर्च करना सद्दाम कासिम वर्डप्रेस, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स लिया है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिए हैं, जैसे 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू राइट किया है। तो आप यहाँ पे सिंपली रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे और मैं चाहूँगा आप भी यहाँ पे अपना रिव्यू एक ज़रूर राइट कर देना। गूगल में सर्च करना सद्दाम कासिम वर्डप्रेस। देखिए जैसे एक नाजिया खान ने उन्होंने रिव्यू लिखा हुआ है, ये मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स मुझसे परचेज़ किया है। हाई दिस वर्डप्रेस कोर्स बाय सद्दाम सर इज़ अमेजिंग, वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड नीडी पीपल। दिस कोर्स चेंज्ड माई लाइफ बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड फॉर माई कैरियर। बाकी बहुत बड़ा रिव्यू है, आप इसको पढ़ लेना। इसी तरह से दीपचंद प्रजापति ने भी कुछ लिखा हुआ है, 5 स्टार रेटिंग इन्होंने दी है। पार्थ गोसाई ने भी दिया है। कोई एक कॉम्पिटिटर है जिसने गंदा सा रिव्यू डाल दिया है, कोई दूसरी कंपनी होगी, सो उस पर मत जाइएगा। फिलहाल सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, सबकी ओरिजिनल प्रोफाइल से ये रिव्यू है यहाँ पे। तो कोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे और मैं चाहूँगा कि अगले बंदे आप हो जो इस कोर्स के लिए रिव्यू लिखो, ठीक है। तो गाइज़ आज का सेशन अब यहीं एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है प्लीज़ डायरेक्टली मुझे कॉल करना और इस कोर्स को ले लो, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि इस कोर्स में बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट है, आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है, ठीक है। टिल देन आराम कीजिए, टेक रेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल डे।